पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। लगभग चुनावी साल कह सकते हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव है। उनको पता है कि किसे सम्मान देना है और किसे एकजुट रखना है। और इसी बीच जो है आप जानते हैं कि एक बड़ी खबर सामने आई कल, बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार होंगे। भूमिहार चेहरा है, बात भूमिहार की नहीं है, बात भूमिहारों के सम्मान की है जो नीतीश कुमार ने दिया है। ये सच्चाई भी है कि नीतीश कुमार को लगने लगा है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो हमसे छिटक रही है, यानी एनडीए से छिटक रही है। तो बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने मिलकर जो है ये प्लानिंग बनाई। पहले भी देखिए, न्यूज हाट ने सबसे पहले ये खबर चलाया था कि विनय कुमार जी को जो है डीजीपी बनाया जा सकता है, लेकिन इसी बीच जो है आलोक राज जी को कुछ दिन के लिए बना दिया गया। खैर, अब तो डीजीपी विनय कुमार होंगे। बिहार का कमान मिला है और भूमिहारों को सम्मान मिला है। ये खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि वैशाली जिला के रहने वाले विनय कुमार जी का मतलब गजब स्वभाव और व्यवहार। रामपुरानी के हैं, मीरपुर पतार पंचायत है, हमारे पंचायत के जस्ट बगल वाले में, समझिए गांव के पड़ोसी भी हैं। हमने भी कुछ जानकारियां वहां से इकट्ठी की है। और गांव की बात है, जिले की बात है, प्रखंडे का बात है, तो भाई जानकारी किसके पास नहीं होगा। और खासकर हम लोग तो दिन रात गांव से जुड़े लोग, तो हम लोग को तो अच्छे से पता होगा। सरल स्वभाव के धनी है, हर एक व्यक्ति की सुनते हैं, लेकिन पैरवी किसी की नहीं करते। इतना जान लीजिए, सही चीज में वो आपको ऑलवेज साथ देंगे। किसी तरह की कोई गलत चीज अगर आप करेंगे और पैरवी लेके जाएंगे, असंभव कि आप उनसे सहयोग ले लें। अपने चचेरा भाई तक को भी उन्होंने जो है सहयोग नहीं किया। एक समय में उन्होंने अपनी बहन के लिए भी पैरवी नहीं की थी। जो सूचना है, जो लोग कहते हैं, आप जान लीजिए। उनके पिताजी शिक्षक रहे हैं और बड़ा मान सम्मान है गांव में। एक एक लोग जो है उनके पिताजी का भी बड़ा सम्मान करते थे और विनय कुमार जी का भी जो है बड़ा सम्मान जो है लोग करते हैं। हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि भाई हमारे जिला के, हमारे प्रखंड के, हमारे गांव के बगल के, हमारे पंचायत के जो लोग हैं वो डीजीपी बन गए हैं। खुशी का विषय है। लोग जो है वहां के काफी ज्यादा उत्साहित है और उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर शुभकामना दे रहे हैं। ये बातों को अब थोड़ा सा साइड किया जाए क्योंकि खबरें लगातार चल रही है। अब आ जाइए कि पटना के डीएम ने युवक को थप्पड़ क्यों जड़ दिया, क्या कारण होगा। कुछ ना कुछ तो वजह होगी। हंगामे तो होते रहते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। युवक जब सड़क पर उतरते हैं तो समझिए कि थरथर ही धर लेता है बढ़िया बढ़िया नेता को, बहुत बात होती है। थप्पड़ क्यों मारा गया, इसके पीछे क्या कारण होंगे, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लिखे जा रहे हैं, टीवियों में जो चलाए जा रहे हैं न्यूज चैनलों पे कि थप्पड़बाज डीएम के बारे में जो है थोड़ा बहुत जान लीजिए। क्यों थप्पड़ मारा गया। बीपीएससी का के जो अभ्यर्थी थे वो एग्जाम के दौरान हंगामा कर रहे थे। पेपर लीक की बात सामने आई थी। हालांकि पेपर लीक ये सबसे कुछ जो है मतलब चर्चा में कुछ बात ऐसी आई नहीं है। डीएम ने भी इनकार किया है, बीपीएससी ने भी इनकार किया है। पेपर कम बेसी की बात आ रही है, लेकिन फिर भी चीजों को जब शांति माहौल बनाना होता है तो समझाने की कोशिश होती है। कोई भी अधिकारी जो है पहले समझाते हैं, नहीं समझने पर जो है बल प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक अधिकारी अगर बल प्रयोग करे, किसी को बुलाकर कि बैठाओ 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 और नजदीक जाकर थप्पड़ जड़ देना, ये दुर्भाग्य है। ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मुझे समझा दिया, आपने अपने कांस्टेबल को बता दिया कि भाई इनको लेके जाइए, बैठाइए, तो आपके आदेश का पालन हो रहा है। आपके लोग जो है उस अभ्यर्थी को लेके जा रहे हैं। फिर जरूरत क्या बनी कि आप नजदीक गए, थप्पड़ जड़ दिए। इसी बात का युवाओं में टीस है, आपको लेकर चर्चा है, नाराजगी है। एक बार कमेंट खोलकर देखने की भी जरूरत है कि कितने लोग नाराज हैं। तो एक बड़े अधिकारी को इन सब चीजों से बचना चाहिए। बीच में एक ये भी सूचना आई है कि भाई कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, युवक नहीं समझ पा रहा था। अरे युवक क्या कोई नहीं समझता है, भीड़ के पास ब्रेन है।
जहां हो वाला हो रहा है पीछे से 4 को 5 और हो वाला शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर के बारे में हम भी जानते हैं, देखिए सुलझे हुए आदमी है, अच्छे इंसान है और काम को लेकर उनकी जो है कोई शिकायत अब तक नहीं रही है। स्ट्रिक्ट आदमी जरूर है, काम करते हैं, पैरवी लोगों की जो अगर करने की बात आती है, किसी के का कोई चीज फंसा हुआ है उसमें मदद करने की बात आती है तो वो जरूर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी गरमा जाते हैं। इससे पहले भी 1-2 जगह हमने देखा उनको गरमाए हुए, ऐसा नहीं कि पहली बार हम ये कांड देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर स्थिरता बरतने की जरूरत है। युवकों में जो है जो गुस्सा है, युवकों को भी समझना चाहिए कि एक अधिकारी है, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया है जिसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम व्यक्तिगत तौर पे कह रहे हैं कि ना उन्होंने सही किया, उन्होंने बहुत गलत किया। वो डीएम है, अच्छी बात है, अधिकारी है, उनका सम्मान है, लेकिन युवकों की भी बात सुननी होगी और युवकों का भी बड़ा सम्मान है और देश में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अब आ जाइए कि चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है। क्या चिराग पासवान 2025 में सीएम बनेंगे? क्या चिराग पासवान 2025 में चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अंदर खाने से पूरी तैयारी कर रहे हैं? क्या जबरदस्त तरीके का इंटरेस्ट जग गया है? बहुत चर्चा लोग कर रहा है। कल उन्होंने जो है एक बड़े चैनल को इंटरव्यू भी दिया, उस दौरान कहा कि भाई हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, 25 नहीं तो 29 में चुनाव लड़ने की बात चिराग ने कही है। इसी बात पर जो है राजनीति गरमाई हुई है। अब लोग जो कह रहा है सुनना तो पड़ेगा, जब हम सुनेंगे तो पेट में बात रख नहीं सकते, आपको बताएंगे। और वही बात आई है सामने, हमने भी कुछ तहकीकात की है, जानकारी ली है। चिराग पासवान वाकई अब केंद्र की पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते हैं, न केंद्रीय मंत्री बनने में उनकी इच्छा है और न ही वो सांसद बनना चाहते हैं। उनकी इच्छा है बिहार में बेहतर करें, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाएं और बिहार की कमान संभाल कर जो है बिहार को विकसित राज्य बनाए। वो इतना चाहते हैं, इतना जान लीजिए। अब देखना ये होगा कि किस तरह की राजनीति होती है। हालांकि भाजपा भी जानती है कि किसको सीएम बनाएंगे तो बेहतर होगा और इसीलिए इस 25 का इंतजार हो रहा है। 25 में नीतीश कुमार अगर डाउन हुए थोड़ा भी, जैसे 73 से 43 पर आ गए, अब अगर 43 से, अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कहीं मामला गड़बड़ाया तो फिर चेहरा चिराग पासवान ही हो सकते हैं, इसमें नो डाउट। क्योंकि भाजपा के पास चेहरा अभी चारों तरफ तकला से भी नहीं दिख रहा है। तो हो न हो चिराग पासवान को भाजपा आगे करके सीएम फेस घोषित करते थे। जो करी तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन चर्चा चल रही थी, सोचे हम आपको बता दें। बस यही सब खबर है। अखबार में क्या छपा है देख लेते हैं। पैकेट में कम थे पेपर, अभ्यर्थियों का हंगामा, आयोग ने कहा लीक नहीं हुई है। कम प्रश्न का पैकेट किस परिस्थिति में पहुंचा सेंटर, डीएम ने पूछा है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, जेल गए, 1.5 घंटे बाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। विनय कुमार बिहार के डीजीपी बने, 2025 में रिटायर होंगे। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है, हम आपको बता ही चुके हैं। सक्षमता परीक्षा 2 पास, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 23 से 31 तक। जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस, 55 सांसदों के हस्ताक्षर। 55 संविधान पर आमने सामने। भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिन जो है चर्चा चलेगी। राज्य के नगर पंचायतों में खेल क्लब खोलने की तैयारी पर कम आ रहे हैं आवेदन। राजगीर स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मैच के अनुसार बनाने में जुटी बीसीसीआई। गंगा पथ के 5 किलोमीटर क्षेत्र में होगा पौधरोपण और फेसिंग। चलिए, जो देश अवैध प्रवासी वापस नहीं लेंगे उसे व्यापार बंद करेंगे, ट्रंप ने कहा है। अरवल में लेवी नदी पर नक्सलियों ने सड़क निर्माण कंपनी की गाड़ियां फूंक दी है। खेतों में पुआल जलाने वाले तेसर का रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हो चुका है। स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में बदमाश और लाइनर गिरफ्तार हुआ है। बस यही सब है, कुछ विशेष होता है तो फिर कल जुड़ते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। थोड़ा सा कभी कभी लेट रूट हो जाता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेट की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन रेगुलर 8:30 बजे सुबह में आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया।